नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में ये जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका CCSU का है। ये पेपर आपका फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का जो BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आज आपका कराया गया है। ये पेपर जो आया हुआ बच्चों, कुछ इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही हार्ड आए हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो है पासिंग मार्क्स भर के क्वेश्चन जो आपके ईजी ही थे। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन जो कि सही ही होंगे, तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर के देख ले। अब मैं जो बुकलेट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो है क्यों है, देखो टोटल आपके जो बुकलेट आपके PQRS करके आपके आयोजित हुए हैं। बुकलेट आपका सीरीज चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपको क्वेश्चन उतने ही पूछेगा और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। इसका पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है कि जलन के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक मलहम क्या है बच्चों, तो कहोगे बीटाडीन है। इसमें का बी है। अगला देखिएगा कि रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल है। मान लो कोई केमिकल आपको बर्न हो गया है केमिकल, तो आपको जो है तुरंत आपको पानी से आपको बच्चों धोना है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ही था। ठीक है, पानी से धोना चाहिए। और दूसरी जो कपड़े हैं बच्चों, उनको भी आपको हटा देना है। पेशेवर चिकित्सीय सहायता भी आपको बच्चों लेना है। इसमें उपायों में क्या शामिल है, क्वेश्चन कह रहा है। इसमें शामिल हो बच्चों, ये सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो इसमें का पहला ना हो करके इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे आम गैस विषाक्तता किसके कारण बच्चों होती है, तो CO के कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। इसमें का बी है। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि विषाक्तता के जो सबसे आम लक्षणों में से हो सकते हैं, तो ये सभी इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि मुंह और होठों के आसपास जलन, लालिमा, सांस से रसायन जैसे कि गंध आना, उल्टी, ये सभी। इसमें का डी लगाओ। भी 5 नंबर क्वेश्चन है कि कार्निया कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो कार्निया आंखों का पार्ट है। इसमें का सी है। फिर आपका दिया हुआ है कि टिम्पैटिक झिल्ली ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो कान में। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल नहीं है। तो इसमें कह रहा कि कौन सा उपाय में नहीं शामिल है, तो आपको साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए। ये तो करना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं करना चाहिए बच्चों, तो आंखों को रगड़ना आपको नहीं चाहिए। इसमें कभी ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि कान की चोट के लिए प्राथमिक उपचार उपयोगी में शामिल नहीं है। यानी प्राथमिक उपचार में क्या चीज़ बच्चों इसमें शामिल नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कान के अंदर कोई जो है रुई डालना है। तो बच्चों कान की मान लो कोई चोट लगे, तो कान के अंदर कुछ भी आपको डालना नहीं बच्चों, तो ये उपाय आपको नहीं करना है। ठीक है, कान में कोई चीज़ आपको नहीं डालनी है। इसमें का पहला लगाओ, 8 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो कहोगे प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। इसमें का राइट बच्चों आपका जो हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन प्रधानमंत्री पूर्णतः राइट है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन आपदा में सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है, तो स्थानीय जो प्रशासन होता है ये करते हैं। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका माइलिन म्यान का जो है स्राव करती है, आपको बताना है। तो ये जो है कौन करती है, ठीक है, तो श्वान कोशिकाएं करती है बच्चों। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स को सहारा, पोषण और जो है इंसुलेशन प्रदान करती हैं, तो कौन सी कोशिकाएं हैं आपको ये बताना था। तो ये कोशिकाएं जो है न्यूरोग्लिया है। इसमें का जो राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर आपका है 13 नंबर है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसन रोग से जुड़ा हुआ है, तो डोपामिन के स्रावण से पार्किंसन रोग होता बच्चों। इसमें का सी था। सबसे तेज तंत्रिका आवेग चालन होता है, ठीक है, इसमें होता है तो माइली नेडेड न्यूरॉन में। इसमें का सी है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति कार्य को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से मस्तिष्क कार्य के स्मृति मतलब मेमोरी कार्य को कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना था। तो इसमें आपको बच्चों सेरेब्रम लगाना था। इसमें का पहला, इसमें का पहला पूर्णतः बच्चों राइट है, जो कि सेरेब्रम, क्योंकि सेरेब्रम जो बच्चों है ये स्मृति आपकी बुद्धि, सीखने की स्मृति, इसके लिए जिम्मेदार होता है। और जो भी हाइपोथैलेमस लगा के हैं बच्चों, ये नहीं होगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है, शरीर का तापमान, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, उसके नियंत्रण में इसमें शामिल है सब चीज़ें। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि मेडुला जो कि अब्लोगाटा कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये जो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें का तीसरा पूर्णतः राइट आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जो कि आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि बेहोशी के सामान्य लक्षणों में शामिल है। तो बेहोशी के सामान्य लक्षणों में सभी चीज़ें शामिल हैं। अचानक प्रक्रिया करने में असमर्थता, अस्पष्ट भाषण, सभी इसमें का डी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थिति जब मस्तिष्क में रक्त की गति में रुकावट आती है तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, आपको बताना था। ठीक है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसमें का जो भी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें का आपका डी आपका राइट होगा। इसमें और जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक जो आपका दिया हुआ है और क्रिप्टोजेनिक जो स्ट्रोक आपका दिया हुआ बच्चों, ये दोनों क्या स्ट्रोक के प्रकार हैं। ठीक है, इसमें का बच्चों केवल डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 19 नंबर की कौन से दौरे मस्तिष्क के एक क्षेत्र में विद्युत गतिविधि के परिणामस्वरूप होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसको हम फोकल दौरे कहते हैं। इसमें का सी। अगला फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी हार्ड आए हुए हैं। फिर देखिएगा कि मिर्गी के लक्षणों में शामिल बच्चों थे सभी लक्षण, इसमें का डी है, ये तो सही था क्वेश्चन। फिर देखिएगा कि रक्तस्राव की चोट में प्राथमिक उपचार में शामिल है। तो भैया प्राथमिक उपचार में सभी चीज़ें शामिल है। रक्त संचार, घाव ड्रेसिंग के आसपास घाव। देखो इसमें कह रहा है कि रक्तस्राव की चोटों में, तो सबसे पहले आपको जो खून बह रहा है उस पर आपको दबाव को डालना है। इसमें केवल बच्चों दूसरा ही सही होगा। इसमें का आप दूसरा लगा दो कि नंबर क्वेश्चन का राइट है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि घाव भरने के लिए सामान्य समय के उपचार में शामिल है। तो घाव भरने के लिए बच्चों किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम पोविडोन आयोडीन का प्रयोग करते हैं। इसमें का पहला 22 का पहला है। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि तेज धार से होने वाले सीधे कट सहित घाव जो है उसको हम चीरा घाव कहते हैं। इसमें का डी है। रक्तस्राव में बच्चों शामिल है। इसमें क्या शामिल है आपको बताना है। तो रक्तस्राव में बच्चों जो शामिल है मस्तिष्क के भीतर या आसपास रक्तस्राव, इसमें का सी है। फिर है कि सिर की चोटों के लिए प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है। तो इसमें सभी शामिल थे बच्चों, इसमें आपको डी लगाना था 25 का। 26 नंबर पे आपका क्वेश्चन की पेट की चोटें किस चोटों से संबंधित हैं। तो पेट की जो चोटें होती बच्चों ये आंतों से संबंधित होती हैं। इसमें का बी है। विच्छेदन में शामिल है। तो शरीर के किसी अंग का जो है खो जाना या निकल जाना, इसको विच्छेदन कहते हैं, टूटकर अलग होना। इसमें का डी है। फिर है कंकाल प्रणाली में शामिल है बच्चों। तो हड्डी आपकी शामिल है, ये भी क्वेश्चन जो कि इजी था। और जो है कंकाल प्रणाली क्या करती है, तो कहोगे शरीर को सहारा देती है। इसमें का सी है। मनुष्य में मौजूद हड्डियों की संख्या बच्चों 206 है, ये तो क्वेश्चन कराया है। सिर की चोट में किस प्रकार की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो ट्रिगोनल पट्टी का प्रयोग होता है। इसमें का पहला है। 31 का पहला। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है बच्चों, तो घर्षण है। क्योंकि घर्षण जब होता है बच्चों, जब हाथों को आप रगड़ते हो तो संक्रमण आपका जो कि मरता है। तो घर्षण सबसे इसमें महत्वपूर्ण आपका जो है बिंदु होता है, घर्षण, रगड़ना। घर्षण को हम रगड़ना कहते हैं बच्चों। इसमें का बी है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन की परिवहन तकनीकी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो घायल व्यक्ति को आगे की चोट से बचाना। इसमें का बी है। फिर है कि श्वसन अंगों में शामिल है। तो श्वसन अंगों में बच्चों क्या शामिल है आपको ये बताना था, ये भी महत्वपूर्ण था क्वेश्चन। फेफड़े हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसमें देखिएगा कि श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों लीवर जो है मुख्य श्वसन का अंग है, नहीं भैया, लीवर कहाँ है। ठीक है, लीवर क्या है, लीवर इसका भाग थोड़ा नहीं है। तो इसमें का बच्चों जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर है कि डूबते हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार उपाय में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या नहीं बच्चों शामिल है डूबते हुए व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आपका विकल्प बच्चों होगा, इसमें आपको जो है वहीमार को साफ करने के लिए जोर से उंगली डालना, ये बच्चों इसमें शामिल नहीं है। इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 37 नंबर है कि गला घोटने के प्राथमिक जो कि उपचार उपाय में शामिल है। इसमें क्या शामिल है, तो मान लो गला घोटने वाली कोई जो चीज़ जो कह सकते हो जिससे गला आपका घुट रहा हो, तो उसको आपको ढीला करना है सबसे पहले। इसमें का बी है। फिर है कि धुएं से दम घुटने के लिए जिम्मेदार जो गैस है बच्चों CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यही गैस निकलती है। इसमें का बी है। फिर है अस्थमा के सामान्य लक्षणों में शामिल बच्चों, तो ये सभी इसके लक्षण हैं, सांस फूलना, सीने में जकड़न, खांसी, ये तो क्वेश्चन कराया मेरा है क्वेश्चन। फिर है 40 नंबर क्वेश्चन की मानव संचरण तंत्र में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या बच्चों शामिल नहीं है आपको बताना है।
तो बच्चों इसमें जो है फेफड़े आपके शामिल नहीं है, क्योंकि ये परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। फेफड़े क्या है, फेफड़े क्या है बच्चों, फेफड़े की यदि हम बात करें तो आपके जो फेफड़े हैं ये जो है श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, ना कि प्रसंचरण तंत्र का। तो इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर है कि मासिक धर्म चक्र की अवधि जिसमें ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, तो ये जो प्रक्रिया बच्चों होती है 12 से 15 दिन की। फिर देखिएगा वीर्य जो है किससे बना होता है बच्चों, तो इसमें जो है सेमिनल जो कि वेसिकल स्राव, शुक्राणु, प्रोजेस्ट ग्रंथि स्राव, ये सभी मिलकर बनते हैं। इसमें का डी है। निषेचन प्रक्रिया होती है बच्चों फलोपियन ट्यूब में, ये भी क्वेश्चन कराया था। फिर है एक स्वस्थ मनुष्य में शुक्राणु की संख्या बच्चों कितनी होती है, तो शुक्राणु की संख्या जो है 50 से लेकर के 150 मिलियन होती है बच्चों। इसमें एक आप लगा दो, वैसे 200 मिलियन तक होते हैं, लेकिन आप इसमें का सी लगाइएगा। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहोगे आप जो कि ह्यूमन कोरियोनिक जो कि गोनाडोट्रोपिन, इसमें का आप लगा दो डी, ठीक है। 45 का डी है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की LGBT समुदाय में शामिल है, तो इसमें गे, लेस्बियन, बायोसेक्स जो कि सेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर है सभी बच्चों, इसका फुल फॉर्म ही है पूरा ये। इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा बच्चों, ये पूरा इसका फुल फॉर्म ही है, आपको ऐसे ही समझना था। एल से आपके पूरा लेस्बियन, जी से आपका गे, बी से आपका बायो जो कि बाई सेक्सुअल, और टी से ट्रांसजेंडर, इसका फुल फॉर्म ही था, इसमें आपको डी लगाना था। देखिएगा कि पोस्को का फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसमें का बच्चों बी। अगला भी आपका कि यौन संचारित रोगों को कैसे जो है रोका जा सकता है, तो जो है यूजिंग कंडोम्स, इसमें का बी है। फिर देखिएगा कि भ्रम और मस्तिष्क के कार्य में तेजी से बदलाव की स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम जो कि डेलेरियम कहते हैं, जिसको हम प्रलाप कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जो कि इसको डेलेरियम कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ इसमें कि हेलुसिनोजन ये जो है किस पर काम करता है, आपको बताना है। तो ये जो कार्य करता है 50 नंबर की हम बात करें तो ये तंत्रिका जो कि परिपथ पर, इसमें का बी है। फिर है जो क्वेश्चन आपका दिया कि विली और जो है छोटे सतही उभार कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो पाए जाते हैं बच्चों छोटी आंत में, इसमें का सी लगाइएगा। खाद्य विषाक्तता को रोकने के तरीकों में शामिल है बच्चों, ये सभी इसके तरीके हैं, ठीक है, इसमें का आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कौन सा अंग रक्त में विषाक्तता पदार्थ को निकालता है, उन्हें जो शुद्ध करता है, तो किडनी और आपका लीवर करता है बच्चों। तो किडनी तो दी नहीं हुई है, इसमें आप लीवर लगा सकते थे, इसमें का बी। 53 का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि मुंह गुहा में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, एमाइलेज होता है, ये क्वेश्चन भी कराया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है बच्चों, तो आंत में होता है। इसमें का पहला है दस्त के सामान्य लक्षण क्या बच्चों, तो पेट में ऐंठन, ढीला पानी, मल, ये सभी भूख न लगना। अगला खाद्य विषाक्तता के लिए जिम्मेदार बच्चों बैक्टीरिया कौन सा, आपको बताना। देखो खाद्य विषाक्तता के लिए बच्चों जो कि सल्मोनेला जो है ये खाद्य विषाक्तता का विषैला एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और जिसमें दिया माइक्रो बैक्टीरिया भैया, तो माइक्रो बैक्टीरिया ये क्या है, ये जो कि टपेदिंग मतलब टीबी की बीमारी इसके कारण होता है, ना कि कोई खाद्य विषाक्तता का लक्षण है। इसके जो है जिसके शरीर में होता है उसको टीबी होती है, तो ये तो भैया खाद्य विषाक्तता का लक्षण है नहीं, लेकिन सल्मोनेला जो है एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता का एक आम कारण है, इसमें का बी। फिर देखिएगा कि त्वचा जो है निम्नलिखित, त्वचा के निम्नलिखित जो है कार्य क्या है, तो जल का संतुलन, सुरक्षा, शरीर के तापमान का विनियमन, सभी। फिर है त्वचा जो है निम्नलिखित परतों से बनी होती है, तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, सभी क्या है त्वचा के प्रकार है बच्चों, इसमें का डी है। फिर है कि 3rd डिग्री बर्न में जलना शामिल है। देखो 3rd डिग्री बर्न में बच्चों तीनों आपकी परतें जल जाती हैं, ये भी क्वेश्चन में करा था आपको। बच्चे के जन्म के दौरान प्रसव के संकेत क्या है बच्चों, तो ये सभी इसके संकेत है, इसमें का आप डी लगाना था। 61 नंबर क्वेश्चन के जो भी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर 62 देखिएगा कि मूत्र प्रणाली में शामिल नहीं है बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें जो एड्रेनल जो ग्रंथि है ये इसमें शामिल नहीं, और सभी इसके भाग ही हैं मूत्र प्रणाली के, इसमें का सी। फिर है कि मूत्र प्रणाली की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन आपको लगाना था, इसमें का पहला। फिर है महिला प्रजनन प्रणाली
पे कौन सा अंग जो है मौजूद नहीं होता है बच्चों? तो टेस्टिस नहीं होता, क्योंकि टेस्टिस तो बच्चों पुरुषों का जो कि पार्ट है। अगला देखिएगा कि कौन सा पुरुष हार्मोन्स यौवन के दौरान यौन परिवर्तन को उत्तेजित करता है। देखो यहाँ से पुरुषों की बात करा बच्चों, तो टेस्टोस्टेरोन करता है, सेक्स हार्मोन्स है। अगला देखिएगा फिर कि नर में शुक्राणु उत्पादन होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ये होता है सेमी नेफ्रस नलिका में, इसमें का पहला है। फिर है यौवन के दौरान नर में होने वाले परिवर्तनों में शामिल है, तो बालों का विकास, मर्दाना शरीर का विकास, अंडकोश की वृद्धि, सभी इसमें का डी। कौन सी जो है कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं? तो जो है लेडिंग जो है कोशिकाएं, इसमें का पहला। अगला भी आपका क्वेश्चन जो है कि कौन सा हार्मोन्स महिलाओं में यौन परिवर्तन को उत्तेजित करता है? तो महिलाओं में भैया एस्ट्रोजन होता है, सेक्स हार्मोन्स। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 69 का बच्चों राइट आपका होगा पहला। फिर देखिएगा कि महिला के जो है यौवन के दौरान होने वाले जो कि शारीरिक जो परिवर्तन है, तो ये सभी जैसे कि मासिक धर्म की शुरुआत, स्तनों का विकास, ये भी क्वेश्चन मैंने करा था, इसमें का डी है। स्वतंत्र रूप से चलने वाले जोड़ों को कहा जाता है, इसको हम सिनोवियल जोड़ कहते हैं बच्चों, घुमाव जोड़ जिसको कहा जाता है बच्चों, इसमें का बी। 71 का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर 72 नंबर है कि मानव शरीर में मौजूद जोड़ों की संख्या कितनी? तो 360 है, इसमें का डी है। हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों को कहा जाता है, इसको हम कंकाल की मांसपेशी कहते हैं। 73 का डी है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की कौन से ऊतक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं? तो कौन से जोड़ते हैं? उसको हम टेंडन कहते हैं बच्चों, इसमें का पहला है। अगला भी आपका कि हृदय में कौन सी मांसपेशी होती है? 75 की यदि हम बात करें तो हृदय जो होती है, हृदय की मांसपेशी होती है, इसमें का डी। हड्डी के आर पार विकर टूटने को क्या कहा जाता है? 76 की हम बात करें तो उसको जो है तिरछा जो फ्रैक्चर कहते हैं, इसमें का आप सी लगा। फिर है फ्रैक्चर वाली हड्डी को देखा जा सकता है, तो एक्सरे जो कि एक्सरे के माध्यम से, इसमें का पहला। फिर अनुप्रस्थ जो फ्रैक्चर में शामिल है, इसमें जो है लंबी धुरी से 90 डिग्री के कोण पर जो है हड्डी का टूटना, इसमें का सी। अगला भी आपका है 79 नंबर क्वेश्चन की फ्रैक्चर के लक्षणों में शामिल बच्चों, तो दर्द सूजने सभी हैं, इसमें का डी पूर्णतः राइट है। 80 नंबर क्वेश्चन की किस अंग में रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों? आपको बताना है। तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये होते हैं बच्चों ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, इसमें का पहला है। फिर है मनुष्य में हृदय किससे जो है बना होता है? तो ये हृदय जो बच्चों बना होता है 2 आर्टिकल और 2 जो है वर्टिकल का, इसमें का पहला। फिर है कि हृदय में मेसवेव का क्या है बच्चों? ऐसे नोड है, ठीक है। हृदय में जो है मेसवेव जो स्थित होता है, जो पेस मेकर, ये ऐसे जो है नोड पर, इसमें का बी है। फिर है कि रक्त में लाल कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो जो है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, इसमें का पहला लगाओ। 83 का इसमें का पहला है। फिर आपका है 84 नंबर क्वेश्चन की रक्त वाहिकाएं और जो है केशिकाएं निम्नलिखित में से इसके कार्य क्या है? आपको बताना था। तो इसके जो कार्य हैं बच्चों, वे जो है शरीर के सभी जो है भागों में रक्त पहुंचाती हैं। फिर देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन के एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है बच्चों? तो 120/80 होता है। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कराया था, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर देखिएगा कि श्वसन जो है वरक हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा गलत है कथन, आपको बताना है बच्चों। इसमें कापर होता है, तो ये गलत है भैया, इसमें का सी। फिर है कि प्रमुख जो रक्त समूह है बच्चों ABO, इसमें का जो राइट आपका होगा डी। इस प्रकार है ब्लड ग्रुप के। फिर कि कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में जो है मदद करती हैं बच्चों? तो प्लेटलेट्स आपकी करती है, इसमें का पहला। फिर 89 नंबर क्वेश्चन की कार्डियक अरेस्ट का सामान्य लक्षण क्या है बच्चों? तो सीने में दर्द है, इसमें का डी। इसमें का राइट होगा डी। फिर है कि हार्ट अटैक के मरीजों के लिए प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है। तो हार्ट अटैक के मरीजों में जो है CPR दिया जाता है, जो कि कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन, इसमें का भी प्राथमिक उपचार में शामिल है बच्चों। तो छोटे मोटे घाव को साफ करना, पट्टी करना, रक्तस्राव को रोकना, ये सभी है बच्चों, इसमें का डी। ABC का फुल फॉर्म क्या है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इसका पहला। ये भी क्वेश्चन कराया है बच्चों। फिर देखिएगा कि प्राथमिक उपचार किट में कौन सी सामग्री नहीं होती बच्चों? तो प्राथमिक उपचार जो किट होती है, इसमें पट्टी भी होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, कैंची भी होती है, लेकिन भैया फेयरनेस क्रीम नहीं होती है। फेयरनेस क्रीम इससे कोई मतलब ही नहीं इसका। अगला देखिएगा कि CPR चक्र में शामिल है। तो 30 बच्चों संपीड़न, 2 बचाव सांसें, ये भी क्वेश्चन करा था।
अगला देखिएगा कि सीपीआर विधि का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है बच्चों, तो कार्डियक जो अरेस्ट के लिए, हृदय की जो है गति रुकने पर। अगला देखिएगा रिकवरी पोजीशन में शामिल नहीं है, इसमें क्वेश्चन को समझो, कह रहा कि क्या इसमें शामिल नहीं बच्चों, तो वाई मार्ग को जो है बंद करे, ये शामिल बच्चों नहीं इसमें, और सभी शामिल है। फिर देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा जो कि अटपट पूछा है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगाना था बच्चों, इसमें आपको जो है लगाना था इसमें का तीसरा ऑप्शन, क्योंकि जो है टाइप जो 4 है ये घरेलू प्राथमिक उपचार किट के लिए है, तो भैया जो घरेलू के लिए नहीं है बच्चों, जो टाइप आपका जो 4 है किट है इसका घरेलू उपयोग के लिए नहीं होता, बल्कि मोबाइल उद्योग कठिन बाहरी अवतरण के लिए इसका प्रयोग होता है, ये गलत है बच्चों, इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट में शामिल है, तो इसमें जो है वेंटिलेटर है, इसमें का बी है। एस्पिरिन जो है आमतौर पर पाया जाता है, ठीक है, तो ये सेंट्रल मेडिकल चेस्ट पेन किट के रूप में, इसमें का बच्चों लगाओ पहला। अगला देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेप बैंडेज का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है बच्चों, तो घायल अंगों के लिए संपीड़न और सहारा देने के लिए, इसमें का सी। तो इतने बच्चों आपके 100 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो पासिंग मार्क्स आपके जरूर होंगे। इसमें 100 आपके क्वेश्चन थे, तो 100 नंबर का भी हो सकता है, फिर 75 नंबर का है। इसमें कम से कम आपके 50 नंबर आपके सही होंगे, या फिर यदि 48 ही सही हैं, यदि 45 भी सही हैं, तभी आप इसमें पास हो। आपके जो है 42 नंबर से आपके कम ना हो बस, ठीक है, 42 नंबर से आपके कम ना हो बच्चों, अब इसमें आसानी से पास हो। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें के वैसे भी नंबर जो है जोड़े नहीं जाते हैं, केवल इसमें पास होना ही अनिवार्य रहता है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले, कितने % गोला एक बार सही किया, एक बार कमेंट के माध्यम से सभी विद्यार्थी बताएंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों पास, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।